हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20। डेट है आपकी 9 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। सबसे पहले बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका एक फिगर दिया हुआ है। आपने बहुत जगह ये फिगर देखी होगी जिस पे डेंजर या फिर खतरा इस तरह से लिखा होता है। हमें कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई होती है, या ऐसी चीज़ों को भी टच नहीं करना चाहिए जहाँ पर ये फिगर लगा होता है। ठीक है, फिर आपकी चेतावनी दी गई है। सबसे पहले दिया गया है कि कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। तो हमें कभी भी जो विद्युत स्विच होता है उसे गीले शरीर से या फिर गीले हाथ से टच नहीं करना चाहिए। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। तो हमें जो पतंग होती है उसे विद्युत तार जो लगे होते हैं हमारे गलियों में, सड़कों में, उसके आसपास नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। तो गलियों में या सड़कों पर आपने खंभे देखे होंगे, विद्युत के खंभे लगे होते हैं हमारे, उसे टच नहीं करना चाहिए। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। तो हमें बल्ब तब चेंज करना चाहिए जब स्विच ऑफ होता है और जो बल्ब होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जलते जलते जो बल्ब होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, इसीलिए उसके ठंडे होने पे ही हमें उसे चेंज करना चाहिए। फिर है आपका, यहाँ पर देखिए आपकी सेल दी गई है, एक विद्युत सेल जिसे हम कहते हैं। और सेल क्या होती है, तो ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा जो होती है आपकी उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, तो यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। तो आपकी जो सेल होती है उसमें दो सिरे होते हैं। ऊपर की तरफ जहाँ पे प्लस लगा होता है वो आपका धनात्मक सिरा होता है, और जहाँ पे माइनस लगा होता है वो आपका ऋणात्मक सिरा होता है। ठीक है, उसके बाद बैटरी है आपकी दो या दो से अधिक विद्युत सेल। तो दो या दो से अधिक जो विद्युत सेल होते हैं उसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, फिर आपकी बल्ब दिया गया है। बल्ब क्या होता है, ये यंत्र होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। विद्युत ऊर्जा जैसे प्रभावित होती है तो कैसे हमारे घर में जो बल्ब होते हैं वो जल जाते हैं ना, तो बल्ब। उसके अलावा इसमें एक तंतु होता है, बल्ब का तंतु। ठीक है, तो बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार होता है। ये देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है ना, ये टंगस्टन का तार है जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। तो दोनों ये किनारे हैं और ये टंगस्टन का तार इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसे हम बल्ब का तंतु कहते हैं। ओके, उसके बाद आपके विद्युत अवयव के चिन्ह दिए गए हैं। आप इन सारे चिन्हों को ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत काम आते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले आपका तार दिया गया है। तो तार को कैसे बनाया जाता है, इस तरह से एक सीधी लाइन जो होती है वो तार के रूप में हमारी होती है। स्विच ऑन की स्थिति कब होती है, जब दोनों सिरे जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, दो सिरे हैं इसमें, तो दोनों सिरे जब जुड़े हुए होते हैं तो वो स्विच ऑन की स्थिति होती है। बल्ब हमारा इस तरह से बनता है आपका। सेल होती है वो देखिए, ये एक परिपथ जब हम बनाते हैं तो वो सेल कहलाती है। स्विच ऑफ की स्थिति कब होती है, जब हम एक सिरा हटा देते हैं। ठीक है, जब दोनों सिरे जुड़े हुए होते हैं तो वो ऑन होता है, और जब एक सिरा उठा हुआ होता है तो वो ऑफ होता है। बैटरी, जब दो या दो से अधिक सेल आप बना सकते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। ठीक है, आप एक एक करके ये पूरा याद कर लेना। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या विद्युत धारा का प्रभाव होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी होगी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नहीं। जब तारों के दोनों सिरों के बीच में दूरी होगी तो विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा। जब दोनों सिरे दूर दूर होंगे तो विद्युत परिपथ ही पूरा नहीं होगा, और जब विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा और जब तक विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा के प्रभाव के लिए हमें विद्युत परिपथ जो होता है उसको पूर्ण करना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पंखा है, पंखे में हमें विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपका फ़ोन होता है, फ़ोन में हमें ज़रूरत पड़ती है, सॉरी बच्चों, पंखे में ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें फ़ोन में ज़रूरत पड़ती है, गैस या चूल्हे में नहीं पड़ती है। वॉशिंग मशीन में पड़ती है। ठीक है, अगर लाइट ना रहे तो वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा ना। इसके अलावा आपको टेलीविज़न में ज़रूरत पड़ती है, किताबों में हमें नहीं पड़ती, कंप्यूटर में पड़ती है, टॉर्च में भी आपको पड़ती है।
ठीक है। इसके अलावा आपकी फ्रिज में पड़ती है, टॉर्च में तो हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, तो पंखे में, इसके अलावा फ़ोन में, वॉशिंग मशीन में, टेलीविज़न में, कंप्यूटर में, फ्रिज में, इन सारी चीज़ों में, और टॉर्च में भी, ठीक है, टॉर्च भी लिख लेना आप। इन सारी चीज़ों में हमें विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल के दो सिरों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सेल के दो सिरे, धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। यहाँ पे देखा था ना हमने कि एक जो सिरा होता है जहाँ पे प्लस लगा होता है वो हमारा धनात्मक सिरा होता है, और नीचे जहाँ माइनस लगा होता है वो हमारा ऋणात्मक सिरा होता है, ठीक है।